हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2024 का पेपर नंबर फर्स्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड। ये हमारा पेपर फर्स्ट है एमएससी 4th सेमेस्टर में। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का एग्जाम पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रह रहे हैं। हमने उसके 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे एमएससी 4 सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड का एग्जाम पेपर। टाइम है इसका 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर ये पूछा जाता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स का ये पेपर पूछा जाता है। इसके 2 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है सेक्शन ए, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं हम, और एक होता है इसमें सेक्शन बी, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएंगे। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड का, वो है हमारा मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है। फिर इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमें बताना है रेट्रो डायल्स एल्डर फ्रेगमेंटेशन। तो हमें रेट्रो डायल्डर्स फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताना है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम नोट्स दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं आपको नोट्स दूंगी तो वो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं रहेगा। मतलब आप उसको देख के सिर्फ कॉपी करेंगे, तो आपको वीडियोस पूरी देखनी है और वीडियोस को पॉज करके अपने नोट्स बना दीजिएगा। इसमें मैंने बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाए हुए हैं और मैंने वीडियोस भी बहुत अच्छी बनाई है। अगर आप पॉज करके उसको लिखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, और जो समझना है वो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो मैं वीडियोस दे रही हूँ उसमें से ही उसको पहले समझना है और फिर उसको पॉज करके अपने नोट्स बना दीजिएगा। और अगर आपको कुछ वर्ड समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी या बता दूंगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन था हमारा नाइट्रोजन रूल। हमें नाइट्रोजन रूल के बारे में बताना था। फिर फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13CH कपलिंग के बारे में हमें बताना था। फिफ्थ क्वेश्चन था आइसोमर शिफ्ट क्या होती है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। और हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मिथाइल फ्री रेडिकल। ये थे हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और हर क्वेश्चन था हमारा 10 मार्क्स का। तो ये थे हमारे 30 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। इसकी नोट में लिखा गया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। जितने भी हमारे फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन है हमारा 20 मार्क्स का। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का हमारे लॉन्ग आंसर टाइप है और 30 मार्क्स के हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला इसका क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड में, वो है ये, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हमें बेसिक प्रिंसिपल बताना है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर पूछा गया है एक्सप्लेन नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजिशन ऑफ सिग्नल्स एंड स्पिन कपलिंग विद एग्जाम्पल्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बेसिक प्रिंसिपल बतानी है और फिर हमें एक्सप्लेन करना है नंबर ऑफ सिग्नल्स को, सिग्नल की पोजीशन को, और स्पिन कपलिंग को भी हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। तो मैं आपका कोर्स जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन NMR ऑफ paramagnetic substance in solution and also overview of NMR of metal nuclides with special reference to PT195 NMR। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का NMR सॉल्यूशन में, और ओवरव्यू करना है हमें मेटल न्यूक्लाइड्स के NMR का विद रेफरेंस ऑफ प्लेटिनम 195 NMR। ये है हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया है 20 मार्क्स का। ये भी हमारा 20 मार्क्स का। फिर जो इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड लॉन्ग, वो ये रहा। ये इसका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन मॉस बॉडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज इट बेस्ड, हाउ इज इट्स इफेक्ट स्टडीड, और
और फिर explain 3 hyperfine interaction studied by Mossbauer spectroscopy. Apply this technique to the studies of bonding and structure of Fe2 plus and Fe3 minus compounds. तो हमें थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि हम मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं और जो ये हमारे ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, हम इस इफेक्ट को कैसे स्टडी कर सकते हैं और हमें इसके बाद ये एक्सप्लेन करनी है अपनी 3 हाइपर फाइन इंटरैक्शन जो कि हम मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। तो हम जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अप्लाई दिस टेक्निक टू द स्टडीज ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 माइनस कंपाउंड। हमें अप्लाई करनी है इस टेक्निक को बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर में Fe2 प्लस के कंपाउंड में, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमें मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, फिर हमें ये बताना है कि वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फिर हम किस इफेक्ट से उसको स्टडी करते हैं और हमें 3 हाइपर फाइन इंटरैक्शंस बतानी है जो हम मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं और इस टेक्निक को अप्लाई करके हमें Fe2 प्लस कंपाउंड की बॉन्डिंग और स्टडी को और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ये हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। फिर हमारा फोर्थ और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं। राइट इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन, हमें उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताना है। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। सबसे पहले हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब देख लिया। फिर enumerate the applications of mass spectroscopy for the structure elucidation of organic molecule। इसके बाद में हमें enumerate करने हैं applications, mass spectroscopy की applications को जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एलिसिडेशन में। तो ये हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना है, फिर हमें इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताना है उसकी, और फिर हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन के बारे में बताना है जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हैं, ठीक है। ये है हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे और 6 क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट थे जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। मैं जल्दी से क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। फिर सेकेंड क्वेश्चन था रेट्रो डायल्स एल्डर फ्रेगमेंटेशन और फिर उसके बाद में था हमारा नाइट्रोजन रूल, फिर 13CH कपलिंग, फिर आइसोमर शिफ्ट और 6th क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी मिथाइल फ्री रेडिकल में। इन 6 क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे और हर क्वेश्चन था हमारा 10 मार्क्स का। फिर हमने सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप हमारे पूछे जाते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स के हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये था कि हमें बताना था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का बेसिक प्रिंसिपल और फिर हमें एक्सप्लेन करना था नंबर ऑफ सिग्नल्स की पोजीशन और स्पिन कपलिंग एग्जाम्पल्स की मदद से। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हमें एक्सप्लेन करना था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का NMR सॉल्यूशन में और ओवरव्यू भी करना था NMR ऑफ मेटल न्यूक्लाइड्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ प्लेटिनम NMR, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। और हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था हमें एक्सप्लेन करना था मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये भी बताना था कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस होती है और किस इफेक्ट से हम इसको स्टडी करते हैं। फिर हमें बताना था 3 हाइपरफाइन इंटरैक्शन जो कि हम मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं और इस टेक्निक को अप्लाई करके हमें बतानी थी आयरन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर Fe2 प्लस में और Fe3 माइनस में। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो भी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में जिसमें हमने MSc केमिस्ट्री सेमेस्टर 4th एग्जामिनेशन 2024 का स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड का पेपर देखा है। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।